नमस्कार, न्यूज पोर्टल ट्रूथ विंग पर आपका स्वागत है। मगध सुपर 30 गया में 2008 से संचालित है। मार्गदर्शक हैं सुपर 30 के जनक व पूर्व पुलिस महानिदेशक श्री अभ्यानंद सर। जो पौधा गया के समाज सेवियों ने लगाया था, इस बात का आभास मंगलवार को गया के धर्मसभा भवन में मगध सुपर 30 एलुमनी में हुआ, जब मगध सुपर 30 के बच्चों ने बताया कि कैसे शुरू में 1 साल बाद में फाउंडेशन बैच के रूप में 2 साल का जो जीवन व्यतीत मगध सुपर 30 में हुआ, गुरुकुल परंपरा के तहत एक छत के नीचे रखकर समाज ने उन्हें भोजन, आवासन और पठन पाठन की सुविधा उपलब्ध कराई, जिसके कारण वे आज IIT, NIT एवं अन्य लघु प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों से पास आउट हुए हैं। सरकारी जॉब में है, अच्छे जॉब में है, निजी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में है और उनका जीवन मगध सुपर 30 ने बदल दिया। साथ ही यह संस्कार भी दिया कि कैसे बड़ों को सम्मान किया जाता है। और इस बात का आभास यही हुआ कि सेकेंड बैच के अंशुल, जो कि IITian है, ONGC में है कार्यरत, गेट में 10वां ऑल इंडिया रैंक था, वो अपने पत्नी सहित समारोह में आए। जितने भी शिक्षक हो या बड़े बुजुर्ग हैं, सभी से नव दंपत्ति ने दोनों पैर छूकर आशीर्वाद लिया। आजकल होता यह है कि एक मामूली क्वालिफाई कर जाए तो वो सिर्फ सिर हिलाकर अभिवादन करता है, लेकिन मगध सुपर 30 के बच्चों का यह संस्कार है कि वे जिससे भी मिलते हैं पूरे सम्मान के साथ दोनों पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। और इसका आभास तो कल देखने को मिला, यानी मंगलवार को। अब आइए मगध सुपर 30 की जो एलुमनी मीट है उसकी कुछ चर्चाएं करना आवश्यक है। जैसे महिला सशक्तिकरण का साक्षात नमूना कल देखने को मिला। मगध सुपर 30 ने एक और नक्सल प्रभावित इलाके में साइलेंट रिवोल्यूशन यानी सुप्त क्रांति लाया है, जिसका परिणाम यह है कि आज गया, औरंगाबाद हो, नवादा हो कि नक्सल प्रभावित इलाके या जातीय प्रभावित इलाके के बच्चे और बच्चियां IIT, NITs में जा रहे हैं। और कल मंच का संचालन भी 3 IITian छात्राओं ने किया। दिल्ली की IIT की स्टूडेंट रूपा 3rd ईयर में है। सुरेश्वरी जो गुवाहाटी IIT की फाइनल की छात्रा है, उनका प्लेसमेंट भी हो चुका है। और वैष्णवी जो 2nd ईयर IIT गुवाहाटी की छात्रा है। और इन तीनों छात्राओं का साथ दिया प्रकाश, जो कि NIT हमीरपुर का स्टूडेंट है। समारोह की मुख्य अतिथि डालमिया परिवार से आने वाली सुशीला डालमिया है, उनके साथ मुख्य अतिथि थी। अब मगध सुपर 30 के इतिहास की ओर हम जब जाते हैं तो 2008 में अभ्यानंद जी ने समाज के सहयोग से यहाँ स्थापित करवाया था। शिवराम डालमिया एक बड़े कारोबारी थे, उनका अथक प्रयास रहा और समाज ने हर सुविधा बच्चों को उपलब्ध कराया, गुरुकुल परंपरा के तहत एक छत के नीचे रखकर। तो डालमिया परिवार से कल शिवराम डालमिया की धर्मपत्नी उषा डालमिया थी और उनके देवर शिव कैलाश डालमिया उर्फ मुन्ना डालमिया। साथ ही मंच पर थे सेंट्रल बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष और संस्था के संरक्षक डॉक्टर कुशेंद्र प्रताप सिंह, संरक्षक थे पूर्व अध्यक्ष चैम्बर के अनूप केडिया, मगध सुपर 30 के अध्यक्ष अखोज निरंजन प्रसाद, कोषाध्यक्ष लालजी प्रसाद, सह सचिव अर्जुन यादव और 3 शिक्षक, जिनमें 2 स्थापना काल से जुड़े थे, बिहारी शर्मा और प्रमोद सिन्हा के अलावे अतीक वारसी जो मैथ के भी टीचर हैं। बच्चों ने सभी टीचर्स, साथ ही मंचासी जो भी थे, संरक्षक हो या समाजसेवी, सभी को विष्णु चरण देकर उनका सम्मान किया। तो वहीं डालमिया परिवार भी इस सम्मान से अभिभूत होकर टीचर्स लोग को विंटर गिफ्ट तोहफा दिया। साथ ही सभी बच्चों को शर्ट और बच्चियों को लेडीज सूट दिया गया। कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी राष्ट्रगान से, फिर फाउंडेशन बैच का नीतीश, जो कि बिहार शरीफ रांची का रहने वाला है, उसने माँ पर एक भावपूर्ण गीत लिख रखा था, जिसे उसने वहाँ पढ़ा और काफ़ी इमोशनल था माँ के बारे में। और उसने कहा कि माँ, मम्मी, अम्मी जो भी रूप दे दीजिए, लेकिन माँ माँ होती है और वो सबसे प्यारी होती है। उसके बाद कोलकाता शिवपुर की छात्रा तनिषा ने मगध सुपर 30 पर एक गीत गाया और उसे कविता के रूप में पाठ किया कि कैसे उसने 2 साल मगध सुपर 30 में बिताई और क्या क्या उसका अनुभव था, वो उसने कविता के माध्यम से दर्शकों को बताया। वहीं छात्राओं ने जो फाउंडेशन बैच की राष्ट्रीय भावना स्वरूप एक गीत पर नृत्य किए। तालियां देकर उन्हें
प्रोत्साहित किया। इसके बाद मगध सुपर 30 की जो डे टू डे एक्टिविटी होती है, जिसमें टीचर्स, प्रबंधन से जुड़े लोग की क्या भूमिका होती है और बच्चे कैसे 2 साल उन्हें अपने सामने देखकर क्या बोलते हैं, वो कटाक्षपूर्ण एक नाटक का मंचन हुआ, जिसमें IIT दिल्ली में गए एक छात्र अपना डायरी खोलता है और बताता है कि कैसे प्रथम दिन उन्हें अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाता है, फिर कैसे वो वहाँ पर छात्राओं के साथ उनका व्यवहार होना चाहिए, जब बड़े आए अपने माता पिता के अलावा जो भी आते हैं उन्हें कैसे सम्मान दें और ये प्रयास करें कि उनका उसी तरह का सम्मान दें जिस तरह वे अपने माता पिता को देते हैं, यानी चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें। कई चीज़ बहुत बारीकी से बताया गया, कैसे शिक्षक अपनी नाराजगी व्यक्त करते हैं कि बच्चा लोग अच्छा नहीं कर रहा है, तो प्रबंधन से जुड़े लोग शिक्षक के सामने बच्चे से पूछते हैं कि बच्चे को समझाते हैं कि बेटा यही मौका है, फिर मौका नहीं मिलेगा, करो, करना तुम्ही को है। यानी कुल मिलाकर एक तरह से जो नाटक जो मंचन हुआ वो मगध सुपर 30 के प्रबंधन और शिक्षक और बच्चों के बीच जो संवाद होता है दिन प्रतिदिन, उसी पर आधारित था। इस संबंध में अध्यक्ष अखिल रंजन प्रसाद ने कहा कि आज 15वां साल में मगध सुपर 30 प्रवेश कर चुका है। जो अभ्यानंद सर ने पौधा लगाया था वो वट वृक्ष का रूप ले चुका है समाज के सहयोग से, यानी हर जगह समाज की बात आ रही थी और यह भी स्पष्ट था कि सरकार से एक पैसे का अनुदान शिक्षकगण हैं जिन्होंने सुपर 30 को खड़ा किया, उसको गांव-गांव जिला-जिला तक पहुंचाया, उनको भी मैं अपना समय निकालने के धन्यवाद देता हूं। और सुपर 30 के खासकर मैं पंकज जी को तहे दिल से धन्यवाद नहीं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने गया में अपने कर्मों से, मेहनत से हम लोग भी लगाए हुए हैं, इसलिए आपको सुपर 30 और दिन दुगना रात चौगुना आगे बढ़े, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद देता हूं। संस्था को नहीं मिलती है, समाज ही के द्वारा वित्तीय पोषण किया जाता है। और कल यानी मंगलवार को सोशल ऑडिट हुआ, जिसमें सर्वाधिक राशि देने वाले थे भाजपा के संस्थापक सदस्य व पूर्व राज्यसभा सदस्य SIS के अध्यक्ष रविंद्र किशोर सिन्हा उर्फ RK सिन्हा, जिन्होंने 2 लाख रुपया संस्था को दिया है। वहीं पूर्ववर्ती छात्र जो कि जॉब में चले गए हैं, उनकी भी अहम भूमिका है संचालन में और करीब 4 लाख रुपए की राशि बच्चों ने संस्था को दिया है कि ताकि उनके छोटे भाई बहनों को हर तरह की सुविधा संस्था के द्वारा उपलब्ध कराई जा सके। और भी कई नाम हैं जिनका सभी का बजाते किसने कितना दिया, किसने चूल्हा दही खिलाया, किसने कुछ, इस तरह का पूरा पाई टू पाई का कल सोशल ऑडिट के माध्यम से दानदाताओं के बीच एक लिखित प्रतिवेदन समर्पित किया गया। साथ ही खर्चा का भी ब्यौरा था। तो 13 लाख से ऊपर आमदनी है और 13 लाख से ऊपर ही खर्चा है, जबकि 3 महीने का बिजली का बिल बकाया है। यह भी उस सोशल ऑडिट में स्पष्ट था। यानी पास आउट बच्चों के सहयोग से संस्था को संजीवनी मिली है, ऑक्सीजन मिल रहा है और आने वाले दिनों में वह दिन दूर नहीं क्योंकि 2-4 साल के बाद स्वयं पास आउट बच्चे ही सुपर 30 को संचालित करेंगे। आग्रह की इस वीडियो के लिंक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।